नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। महाराष्ट्र प्रदेश की बुलेटिन में बात करेंगे हनुमानगढ़ से आ रही बड़ी खबर की, जहां एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने लिया है फैसला फैक्ट्री नहीं लगाने का। ये बड़ी खबर है। फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला लिया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री, और इसी का तो विरोध हो रहा था फैक्ट्री का, और ये बड़ा फैसला फैक्ट्री प्रबंधन ने लिया है फैक्ट्री नहीं लगाने का। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला यहां दिया गया। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में हुई थी आगजनी। प्रबंधन के फैसले से किसानों का मुद्दा अब खत्म यहां हो गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फैक्ट्री लगने का विरोध कर रहे थे ये तमाम किसान, और जो कारण गिनाए जा रहे थे कि इससे उनकी खेती प्रभावित होगी, यहाँ प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा, और तमाम वजह उनकी ओर से गिनाई गई थी और विरोध दर्ज कराया गया था। बाकायदा आपने देखा महापंचायत भी 17 तारीख को बुलाई गई थी। और इन सब के बीच में ये बड़ी अपडेट है, और अपडेट ये कि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला किया है। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में नहीं लगेगी फैक्ट्री। इसी पर हमारे साथ सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं मनीष के पास और जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट क्या है मनीष। और क्योंकि फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान, और अब क्योंकि फैसला लिया गया है प्रबंधन कमेटी की ओर से, यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से फैक्ट्री नहीं लगाने का, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अब ये लोग यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इनको जो दूसरे स्टेट्स हैं उनसे ऑफर आ रहे हैं, और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने जो बवाल हुआ उसको लेकर भी बात कही है कि जो किस तरह से बवाल यहाँ लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये औद्योगिकरण के खिलाफ है। इसको लेकर जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनका कहना है कि अब उन्हें दूसरे स्टेट से जो ऑफर मिल रहे हैं, भाई ये जो प्लांट है, ये जो बड़ा प्लांट जो एशिया का सबसे बड़े प्लांट में काउंट होने वाला था, जो हनुमानगढ़ के अंदर लगना था, हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा के अंदर, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने इतने विरोध और जो इतना प्रदर्शन हुआ है, 10 तारीख को जिस तरह से बवाल हुआ है, उसके बाद 17 तारीख को जिस तरह से महापंचायत में लगभग 15 महीने से किसान इसका विरोध कर रहे थे, उसी को लेकर अब जो फैक्ट्री प्रबंधन है उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है कि ये जो पूरा जो प्लांट है ये किसी अन्य स्टेट के अंदर लेके जाएंगे। और इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। और इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन ने फोन पे बताया कि जिस तरह से 10 तारीख के जो पुलिस के जवानों को जिस तरह से चोटें आई है, किसानों को जिस तरह से चोटें आई है, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद में फैक्ट्री प्रबंधन लगातार इस बात पर विचार कर रहा था। वहीं इसी प्लांट को लेकर कई दूसरे स्टेट से जिस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन को अप्रोच किया गया है, अब फैक्ट्री प्रबंधन ने ये निर्णय ले लिया है कि जो ये पूरी फैक्ट्री और ये जो प्लांट था जो हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में लगना था, अब वो ये कहीं दूसरे राज्य के अंदर लेके जाने की ओर विचार। अच्छा मनीष, ये बताएं अब किसानों का रुख क्या रहने वाला है इस मामले, इस फैसले पर? अब किसान क्या कह रहे हैं? हो गया, लेकिन जानकारी मनीष दे रहे थे फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला लिया है फैक्ट्री नहीं लगाने का, और ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपका मनीष तमाम डिटेल्स के लिए। तो ये एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मामला क्या है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। राठीखेड़ा में दरअसल प्लांट लग रहा था, 40 MW का प्लांट ये लग रहा था, अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट, और दावा किया जा रहा था EPB प्रोग्राम को ये सपोर्ट करेगा। 10 महीने चला था शांतिपूर्ण तरीके से विरोध, और जुलाई 2025 में ये विरोध होता हुआ तेज यहाँ नजर आया। 4 दीवारी का काम यहाँ शुरू हुआ। बाउंड्री वॉल बनने से किसान यहाँ भड़के थे। 19 नवंबर को फिर से निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ, और 12 से ज्यादा किसान नेता इस मामले में हुए थे गिरफ्तार। 20-21 नवंबर को 67 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। विरोध में फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई, तोड़फोड़ यहाँ की गई। 10 दिसंबर को टिब्बी में किसानों की सभा यहाँ पर थी। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ फैक्ट्री यहाँ किसान पहुंचे थे, और हमारे सहयोगी विश्वास इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। विश्वास, यहाँ पर फैक्ट्री लगने का ही तो विरोध कर रहे थे तमाम किसान। महापंचायत बुलाई गई, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, और तमाम कारण गिनाए गए कि क्यों वो चाहते हैं कि फैक्ट्री ना लगे, और अब क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन ने फैसला ले लिया फैक्ट्री नहीं लगाने का।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हनुमानगढ़ की टिब्बी में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, इसको लेकर के अब बड़ा फैसला आया है कि कंपनी प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि अब वे किसी अन्य राज्य में जो फैक्ट्री है प्रस्तावित, उसका प्रस्ताव जो है किसी अन्य राज्य के पास लेकर जाएंगे और उसके बाद वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे। इसके बाद में धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से उद्योगों में निवेश राइजिंग राजस्थान के तहत लाया गया, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि किस तरीके से राजस्थान में इस तरह से निवेश आ पाएगा, किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ पिछले कई दिनों में हमने देखा, फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन उग्र हो जाता है, उग्र होने के बाद में किसान वहां पर फैक्ट्री का जो निर्माणाधीन ढांचा होता है, वहां पर जो चीजें लगी होती है, बैरिकेड्स जो लगे होते हैं, दीवारें जो हैं उनको तोड़ देते हैं, साथ ही आगजनी की घटनाएं होती हैं कई जगहों पर। इसके बाद में लगातार इस तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में निवेश आ पाएगा। हालांकि इस पूरे ही मामले में सरकार ने कोशिश की बीच में समझाइश करने की, प्रशासन की ओर से कई दौर की वार्ताएं की गई, लगातार इस तरह की कोशिश की गई कि समझाइश की जाए, किसानों की बात भी रखी जाए, फैक्ट्री की बात भी रखी जाए, साथ ही इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि फैक्ट्री भी लग पाए, वहां पर रोजगार के संसाधन भी बढ़ पाए, अन्य जो विकास कार्य हैं वो भी हो पाए, साथ ही प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो और जो किसानों की मांग है वो भी मान ली जाए। लेकिन कोई समझाइश नहीं निकल पाई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया और उसके बाद में अब जो कंपनी प्रबंधन है उसने ये फैसला ले लिया है कि फैक्ट्री वहां पर नहीं लगाई जाएगी। इससे कई इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत MOUs जो हुए उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे ही मामले में ये देखना होगा कि इस तरह की नीति पूरी तरीके से बनाने की जरूरत है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीतियां हैं वो बनाने की आवश्यकता है। किसानों को समझाइश करने की आवश्यकता थी, पहले ही प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे कि किसानों को समझाया जाए। साथ ही एक पूरे ही दौर में जिस तरीके से वैश्विक तौर पर जिस तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसी दौर में हम भी जी रहे हैं, तो उस तरीके की जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी समझने की आवश्यकता है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन ने फैसला ले लिया है कि कंपनी राजस्थान में नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद में धरना प्रदर्शन जरूर समाप्त हो गया है, किसान जरूर खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकती हैं। किस तरीके से उद्योगों की जो आवश्यकता है, एक राज्य के, प्रदेश के, देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की आवश्यकता होती है, रोजगार के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों की मांग जो थी कि वहाँ पर केमिकल के जो केमिकल निकलेगा उससे जमीन जो है वो खराब हो सकती है, साथ ही इंदिरा गांधी नहर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉल्व किया जाना जरूरी था, क्योंकि